दोस्तों कई सालों पहले कुछ मीम्स वायरल हुए थे जिसमें एक नोट पर लिखा हुआ था कि सोनम गुप्ता बेवफा है, राइट। तो ऐसे ही मीम्स अब वापस वायरल हो रहे हैं। हालांकि इस बार सोनम गुप्ता के लिए नहीं बल्कि सोनम की बेवफाई राजा हत्याकांड के चलते ये नोट वापस वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे ही उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का नाम सामने आया, लोग सन्न रह गए और फिर से सोशल मीडिया पर सोनम गुप्ता बेवफा है मीम्स की बाढ़ बढ़ गई। गुप्ता तो चाहे बेवफा थी या नहीं थी, लेकिन सोनम रघुवंशी जरूर राजा के लिए बेवफाई कर गई। तो आखिरकार 9 साल बाद ये 10 रुपए का नोट फिर से सोशल मीडिया पर वायरल का विषय बन रहा है। ये तो बात होगी जो सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहे उसकी। बाकी राजा रघुवंशी केस में अब तक लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहे हैं, देखिए कुछ बड़ी खबरें। 3 झूठ बोलकर शक के घेरे में आई सोनम। अपने पति की हत्या के बाद साथ से बोली कि मेरा उपवास है, जबकि हकीकत ये थी कि होटल में भरपेट खाना खाया। मेघालय के मंत्री एलकिजेंडर लालू हैक का यह कहना है कि राजा और सोनम का परिवार माफी मांगे क्योंकि इन्होंने मेघालय राज्य को बदनाम किया। सोनम को लेकर अभी बिहार पटना एयरपोर्ट पहुंची पुलिस। क्राइम ब्रांच ने बताया कि विशाल ने पहला वार किया था। एमपी इंदौर में आरोपी विशाल के घर पर रेड भी डाली गई और 4 आरोपियों को जो अभी पकड़ा गया है उनकी ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब इस मामले में जो कुछ खुलासे सामने आ रहे दोस्तों, हैरान कर देंगे आपको। 5 ऐसे बड़े सबूत जो ये बताते हैं कि आखिरकार मर्डर करने वाली उसकी पत्नी ही थी या कोई और पत्नी पुलिस वालों को एक नई अलग ही कहानी सुना रही है। देखिए कुछ ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही कि सोनम के सामने ही हुआ था पति राजा का मर्डर। चीख कर कहा था कि मार दो इसे। हत्या के बाद अकेले असम के गुवाहाटी पहुंची और फिर उत्तर प्रदेश गाजीपुर आई। वो सोनम ने ही हत्या कराई। आखिर ये बात कैसे तय कर सकती है पुलिस के खुलासे पर 6 बड़े सवाल उठ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि क्या इस मामले की सीबीआई जांच होगी, क्योंकि सीबीआई जांच को लेकर बड़े मंत्रियों तक भी बात पहुंच चुकी है। इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा मैं आपको बताऊंगा। इधर देखिए राजा की हत्या करने वाली सोनम पर भड़की बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कहा कि औरत शादी के लिए मना नहीं कर सकती है लेकिन निर्मम हत्या की योजना बना सकती है। और अब इस मामले के जो कुछ लेटेस्ट खुलासे सामने आ रहे हैं उनमें पता चला कि सोनम ने ही उन आरोपियों के ट्रेन के टिकट बुक करवाए थे जो मेघालय पहुंचे थे। प्रेमी राज इंदौर स्टेशन से लौट गया था। 3 आरोपियों से बोली कि काम हो जाना चाहिए। आइए दोस्तों इस क्राइम स्टोरी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और 5 ऐसे बड़े सबूत जो कि सोनम रघुवंशी को फंसा रहे हैं, आइए पता करते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि 11 मई 2025 को इंदौर के राजा रघुवंशी की सोनम से अरेंज मैरिज हुई और दोनों ने 9 दिन बाद 20 मई को हनीमून के लिए नॉर्थ ईस्ट जाने का प्लान बनाया। 23 मई की दोपहर राजा और सोनम ने अपने परिवार से आखिरी बार फोन पर बातचीत की। उसके बाद दोनों लापता हो गए। सोनम ने अपनी सास यानी राजा की माँ से बात की, चैट की। माँ ने पूछा कि बेटा अभी तुम कहाँ हो, तो सोनम कहती है कि झरना देखने गए थे। माँ कहती है कि सांस फूल रही है ना, तो वो कहती है कि हाँ दम फूल रहा है, बाद में बात करती हूँ। इसी सिलसिले में इस दिन के बाद उनके परिवार वालों से उनकी कभी बात नहीं हो पाती है। समय आगे बढ़ता है और 2 जून को पुलिस ने वेई साउडोंग फॉल्स के नीचे एक घाटी में राजा का आधा सड़ा हुआ शव बरामद किया। हालांकि उस वक्त तक भी पत्नी सोनम का कोई सुराग नहीं मिल सका था। दोस्तों माफी चाहूंगा, थोड़ा जुकाम होने की वजह से आवाज में आपको दिक्कत आ रही होगी, ठीक हो जाएगा आजकल में, है ना। अच्छा, तो उसके बाद इस मामले की जांच मेघालय पुलिस शुरू करती है और तभी हमें पता चलता है कि कल 9 जून को अचानक मेघालय पुलिस ने दावा किया कि उसने गायब हनीमून कपल का केस सोल्व कर लिया है। मेघालय की डीजीपी ईदा सीसा नोगरांग ने बताया कि मेघालय में इंदौर के व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पत्नी भी हत्या में शामिल थी। उसी ने किराए पर भाड़े पर हत्यारों को बुलाया था। तो ये जैसे ही मेघालय पुलिस डिक्लेरेशन करती है उसके बाद पूरी मीडिया में तबाही से आ जाती है। न सिर्फ लोगों को सोनम गुप्ता बेवफा नजर आता बल्कि मुस्कान और साहिल जैसा केस भी वापस एक बार नजरों के सामने छाने लगता है कि आखिर एक पत्नी अर्धांगिनी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। क्योंकि साहिल मुस्कान मामले में भी हमने देखा कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ की साहिल के साथ मिलकर हत्या करके इस ड्रम में रख दिया था, है ना। तो सोशल मीडिया पर लोग बाग ऐसी कुछ चर्चाएं करने लगे। अब पुलिस ने तो खुलासा कर दिया, लेकिन पुलिस के खुलासे पर कुछ सवाल उठे कि आखिर मर्डर का मकसद क्या था। मेघालय पुलिस ने अभी तक भी ये खुलासा नहीं किया कि राजा को मारने के लिए आखिर सोनम का मकसद क्या था, यानी राजा को क्यों मारा सोनम ने ऐसा। जबकि इधर सोनम के पिता और राजा के भाई का भी कहना कि दोनों की शादी रजामंदी से हुई थी, राइट। लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट्स अभी चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि सोनम भी अपनी पिता की कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी राज कुशवाहा नाम के शख्स से प्रेम करने लगी थी। और जाहिर सी बात है जब प्यार के बीच में पति आया, घर वालों के दबाव में उसने शादी तो कर ली, लेकिन इसका प्लान था कि राजा को मैं कभी भी जिंदगी से हटा दूंगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सोनम ने सरेंडर क्यों किया। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज थाने में सरेंडर किया है, जबकि यूपी पुलिस का कुछ अलग ही कहना है कि उसको रिकवर किया गया गाजीपुर में एक ढाबे के पास से। अब सोनम जो कहानी रच रही है दोस्तों, उसके मुताबिक तो ये बात सामने आई है कि उन दोनों को जब वो घूमने गए थे तब कुछ लुटेरों ने उनके पति को मार दिया। सोनम जिस ढाबे से मिली उस ढाबा संचालक साहिल यादव को सोनम ने अपनी स्टोरी में बताया कि शिलोंग में उसके पति राजा रघुवंशी गहने चोरी कर रहे बदमाशों से भिड़ गए और इसी दौरान लुटेरों ने उन्हें मार दिया। मेघालय पुलिस ने जिस तरह से महज 10 घंटे में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की और पूरे मामले का खुलासा किया, उस स्पीड पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कहीं न कहीं देखा जाए तो सोनम की इस कहानी पर एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब बदमाशों ने उसके पति को मार दिया, वो वहां से बचकर भाग गई या बदमाश उसको कहीं छोड़कर चले गए, तो उसी वक्त वो पुलिस को कॉल कर सकती थी, उसी वक्त उसको
इस घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। आखिर 23 मई के बाद 9-10 जून यानी ऑलमोस्ट देखा जाए दोस्तों तो 15 से 20 दिन हो गए इस घटना के बाद, और अब पति ये कहानी पत्नी ये कहानी सुना रही है। कहीं से आपको सच लग रही है क्या बात? वो तो ठीक है, ये पकड़ में आ गई, अगर 1 महीना और पकड़ में नहीं आती तो 1 महीना बाद ये स्टोरी सुनाती। तो सोनम रघुवंशी की कई ऐसी बातें हैं जो पुलिस को शक के घेरे में बढ़ती जा रही लेती जा रही है। इधर राजा की माँ का भी कहना है कि सोनम हनीमून पर जाने पर अड़ी थी, उसने खुद टिकट बुक कराए अपने और उसके पति के। आखिर सोनम पर शक क्यों गहरा रहा है, इसके कुछ पॉइंट्स देखिए आप। वहीं मेघालय शिलोंग के गाइड के मुताबिक भी उसने पुलिस को बताया कि उसने इन दोनों कपल के साथ 3 और हिंदी भाषी लोगों को जाते देखा, और सोनम किसी को तो लोकेशन भी बता रही थी। गिरफ्तारी आरोपी राज कुशवाहा और सोनम पुराने जानने वाले हैं, दोनों के बीच अफेयर की भी खबरें हैं। और सोनम की कहानी के मुताबिक जब अगर लुटेरे ने राजा को मार दिया लेकिन सोनम को एक खरोच भी नहीं आई, आखिर वो अपने नए नवीले पति को बचाने की कोशिश तो करती, उसको भी थोड़ी बहुत चोटें तो आती, लुटेरे उसको भी कम से कम धक्का मार के नीचे तो गिराते, सर में चोट आती कहीं, मतलब ऐसे ही खड़ी खड़ी देख रही है उसके पति को मार रहे हैं, ये तो वो बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी राजा की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जो मर्डर किया गया ये पूरा प्री प्लान था और इसे बेहद करीब से अंजाम दिया गया। तो ये कई सारे ऐसे फैक्ट और पॉइंट हैं जो सोनम पर शक को गहरा रहे हैं। हालांकि केवल शक या सोनम के खुद के कन्फेस कर जाने के बावजूद भी ये केस इतना इजी नहीं रहने वाला है, क्योंकि मेघालय पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करें और वो सबूत इकट्ठा करें जो सोनम को वाकई में आरोपी करार देने के लिए एनफ हो। और अभी तक की जो स्टोरी सामने आ रही उसके मुताबिक सोनम जो कि 24 साल की है, उसने अपने पति राजा और खुद की फ्लाइट के टिकट बुक कराए और 4 आरोपियों जिसमें राज कुशवाहा जो कि 19 साल का, अभी आकाश राजपूत 23 साल, आनंद कुर्मी 21 साल और विशाल चौहान, इन चारों का ट्रेन टिकट कराया। ठीक है, सोनम राजा को जबरदस्ती गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी दर्शन के लिए भी ले गई थी। शादी के बाद सोनम अपने मायके में ही रह रही थी। इस दौरान उसने 2 सिम कार्ड खरीदी। प्रेमी राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान पर काम करता था और इसलिए सोनम ने आसानी से एक सिम कार्ड राज को दे दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। ठीक है, अब बात है 20 मई की, जब राज रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसका मन बदल गया और वह ट्रेन में बैठा ही नहीं। तब राज ने सिम कार्ड दोस्त विशाल को दे दी और इसके बाद सोनम की बातचीत विशाल से ही हुई थी। विशाल ने सोनम को बताया कि राज उनके साथ नहीं आया है। उसने बाकी आरोपियों को भी जाने से मना कर दिया, लेकिन इस पर सोनम नाराज भी हुई और फिर कहा कि प्लान के मुताबिक ही पूरा काम हो जाना चाहिए। देख रहे हो, मतलब स्टोरी की मास्टरमाइंड पूरी ये है। ये जानकारी पूरी इंदौर क्राइम ब्रांच के एक अफसर की तरफ से बताई गई है और उन्होंने बताया कि इन सभी बिंदुओं पर मेघालय पुलिस जांच भी कर रही है। अगर इस कहानी के, इस स्टोरी के तार सभी एक दूसरे से डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है सोनम को आरोपी सिद्ध करना ज्यादा आसान होगा। वहीं मेघालय पुलिस प्रमुख के मुताबिक जो शिलोंग में राजा रघुवंशी की हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने करवाई थी, उस मामले पर एक बात ये भी सामने आई कि सोनम ने अपने प्रेमी से कहा था कि वो शादी अपने पिता की मर्जी से कर रही है। ठीक है, लेकिन वो जब चाहे राजा को रास्ते से हटा देगी और उसने राजा की हत्या के लिए प्रेमी के दोस्तों को 50,000 रुपए की सुपारी भी दी थी। बताया जा रहा है कि वो अपने प्रेमी को कपड़े दिलाती थी, घुमाने भी ले जाती थी। जो वो राज कुशवाहा नाम का शख्स है ना, जो कि शकल से ही मैं तो कहता हूँ नशेड़ी लग रहा है, उससे अच्छा तो वो कितना प्यारा इसका जो पति बना वो देखने में कितना अच्छा है। देख रहे हो, राजा की शक्ल सूरत देखो और राज कुशवाहा की शक्ल देखो आप। हालांकि हमें किसी को उसकी शक्ल से नहीं तोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि जब ऐसे अपराधों की बात आती है तो कहीं ना कहीं मेरा ये कंपैरिजन करना गलत नहीं है। आप खुद ही बताओ, राज कुशवाहा आपको अच्छा लग रहा है या राजा रघुवंशी अच्छा लग रहा है? तो वो उल्टा अपने प्रेमी राज कुशवाहा के ऊपर खर्चा करती थी अच्छे से। और अब पता चला कि आरोपी राज से बोले कि हम घूम कर आ जाएंगे जब वो मेघालय शिलोंग गए थे, लेकिन वो सोनम के इशारे का इंतजार कर रहे थे। जब आरोपियों ने राजा रघुवंशी की हत्या करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, तो इस मामले में एक और खुलासा आ रहा है कि सोनम ने उनको कहा कि मैं और ज्यादा पैसे दूंगी, लाखों रुपए दूंगी, लेकिन मारना पड़ेगा। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से मिले। इन्होंने राजा से हिंदी में बात की और साथ चल दिए। इस घटना को लूट जैसा दिखाया गया, जहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जंगल था, ताकि आसानी से केस का खुलासा ना हो, पकड़ में ना आए, है ना। और ये भी बताया एक गार्ड ने कि हत्या से पहले सोनम ने अपनी सास को यानी राजा की मां को कॉल किया था और फिर इशारा किया था आरोपियों को राजा को मारने का। ये वो आखिरी बातचीत की ट्रांसक्रिप्शन है जो आप देख सकते हैं, जो सोनम और उसकी सास के बीच हुई थी। अब बताया जा रहा कि सोनम जब उस लोकेशन पर पहुंची तो राजा से कहा था कि फोन बंद कर दो, और राजा ने भी सोनम की बात मानकर मोबाइल फोन बंद कर दिया। इसके बाद सोनम उसे घने जंगल वाली जगह पर ले गई। मौका मिलते ही तीनों आरोपियों ने राजा पर हमला कर दिया और हत्या कर शव को रेलिंग से नीचे खाई में फेंक दिया। ये अभी तक पूरी क्राइम स्टोरी का सारांश सामने आ रहा। 25 किलोमीटर तक 2 मोपेड के साथ फिर सोनम आगे बढ़ जाती है और आरोपी जो है हत्या के बाद वहीं घूमते रहे। ये इस केस की अब तक की पूरी टाइमलाइन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी? तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई बड़े मंत्रीगण भी, केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम मोदी को लेटर लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच का आग्रह किया है। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों इस घटना को लेकर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।